सैयद शाकिर अली साहब जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रभारी भी हैं। तो अब बात करेंगे हम इनसे कि इन्हें कैसा लगा आज यहाँ उत्तराखंड में आकर। हरिद्वार लोकसभा पे जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं कांग्रेस के वीरेंद्र रावत जी, उनके समर्थन में जो आज इमरान प्रतापगढ़ी जी भी आए थे और ये लोग भी आए हैं। तो बात करते हैं इनसे, इन्हें कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आकर, क्या महसूस हो रहा है, क्या मूड है यहाँ की जो वोटर्स हैं उनका। सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवभूमि को हमारा आदाब, सलाम और नमस्कार। देखिए, पहाड़ के लोग बड़े सीधे, सज्जन और शरीफ लोग होते हैं। ये वाहियात लोगों ने आके यहाँ डबल इंजन करके झूठ बोला है। ये डेड इंजन की सरकार है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जनता बड़ी बेबस दिख रही थी। आज इस तरह भीड़ उमड़ी थी। हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए थे, जैसा आपने कहा, राज्यसभा एमपी भी हैं। वो भीड़ के चेहरे पे भी एक उम्मीद थी कि कब ईवीएम मिले और कब इस नकली सरकार को देश से हम भगा दें। अगर इसी एक सीट से देश में सरकार बननी होगी तो कल ये सरकार बना देंगे। उत्तराखंड में आने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ की जनता ठगी गई है, यहाँ की जनता बहकाई गई है और अब ये पहाड़ के लोग उनको बराबर जवाब देंगे और कहीं भी किसी तरह गुंजाइश नहीं है। हमारे कैंडिडेट बहुत लंबे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हाँ, एक दो लोगों ने बहकाने के लिए एक दो ऐसे लोगों को यहाँ खड़ा किया है जो कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी उस मसीहा का नाम है जिसके पीछे अब ये देश चल चुका है। अब राहुल गांधी का दूसरा नाम सच्चाई है। हमारे पास अभी जो यहाँ एक आदमखोर सरकार चल रही है, जो इंसान से इंसान को अलग करने की सरकार चल रही है, माँ बहनों की इज्जत लूटने वाली सरकार चल रही है, उस सरकार को करारा जवाब उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, बिहार, पूरे देश ने मन बना लिया है और हम किसी भी कीमत पे सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 400 पार का जो जुमला है ना, ये ठीक वैसे ही 15 लाख वाली झूठे जुमले की तरह है। 400 पार इनकी हताशा का निशानी है, इनके निराशा की निशानी है, इनके हार की निशानी है। अच्छा, यहाँ जो भाजपा के पदाधिकारी हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो फुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। देखिए, वो सच कह रहे हैं, कंपटीशन उनका बिल्कुल नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वो गंगू तेली लोग हैं। वो उसको रिवर्स वे में देखिए। वो कॉन्फिडेंस, इस चीज़ का उनके अंदर जिंदा है कॉन्फिडेंस कि वो हार चुके हैं। एक नेता के झूठ के सहारे कब तक चलेंगे? 10 साल, 10 मतलब होता है बस। इसके अलावा अब कुछ नहीं चलने वाला है। उनकी नैया डूबने पे आ गई है। तो मतलब आप आज की भीड़ को देखकर, आज के प्रोग्राम को देखकर पूरे आश्वस्त हैं कि जो हरिद्वार की जनता है वो समझ चुकी है। हरिद्वार की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। और यहाँ की जनता कह रही है कि जैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सैयद साहब को आप लोगों ने सुना और जो इन्होंने कहा वो आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, या उसके बारे में आप जो भी बताना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इनके साथ ही हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने चरथावल विधानसभा का 2022 का इलेक्शन भी लड़ा था और इस वक्त जो यूपी की एक बहुत हॉट सीट बन गई है सहारनपुर, वहाँ के कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब अरशद साहब से बात करेंगे, इन्हें कैसा लगा यहाँ पे आकर, यहाँ की जनता का मूड देखकर। देखो, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की इस सरजमीन को आदाब, नमस्कार, शास्त्रीकाल, जय जनेन्द्र सर्व समाज की, क्योंकि पार्टी है कांग्रेस एक ऐसा माध्यम है जो कभी बंटवारे की राजनीति नहीं करता, तोड़ने की राजनीति नहीं करता, जोड़ने की राजनीति करता है। उसी जोड़ने की कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा 10,500 किलोमीटर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने की है, वो आप सभी देशवासी भली भांति जानते हैं, सभी पत्रकार साथी जानते हैं कि 10,500 किलोमीटर जो दर्द लेकर राहुल गांधी जी अपना सब आराम छोड़कर सड़कों पर निकले थे, जहां हम और आप 100 मीटर पैदल नहीं चल सकते, जहां आपको पता है कि लोग एसीओ में, एयर कंडीशनों में सो रहे हैं, वहीं उस कंडीशन में 10,500 किलोमीटर की पद यात्रा जो की गई है, वे सिर्फ एक देश का बहुत बड़ा उनके दिल में जो सम्मान है, उस सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर सिर्फ राहुल गांधी। और रहा सवाल उत्तराखंड में, जो आज वीरेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे, यहाँ पर इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं हरिद्वार पर, ये बहुत बड़ी बात है कि जो जनता का प्यार है, जो ये उमड़ा हुआ जन सैलाब था, आपने देखा है इतनी भीड़ जो है ना, आपने देख रहा होगा कि पीएम और सीएम के
प्रोग्रामों में नहीं देखने को मिलती जितनी भीड़ आज आप गवाह बने हो उस वक्त के, पूरी मीडिया गवाह बनी है उस वक्त की। अगर मीडिया आज दिखा नहीं पाएगी उस कार्यक्रम को तो आज ही फैसला हो जाएगा कि जो आज उमड़ता हुआ जन सैलाब था ये क्या संदेश देना चाहता है। ये सिर्फ एक बदलाव चाहता है, और बदलाव से अलावा, और क्योंकि इस वक्त हमारे सैयद साकिब अली साहब ने अभी कहा है कि 10 बस अब इसके आगे कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर मौलाना जमील साहब को उतारा गया है। आपको पता है कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ कर उनको चुनाव में, जबकि अभी वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उससे पहले वो बीएसपी में थे, कांग्रेस ने इतना सब कुछ। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मौलाना जमील साहब हरिद्वार की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी क्यों बनाया गया है ये आप सब जानते हैं। ये मुझे कहने की जो ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौलाना जमील साहब जो है, हो सकता है चुनाव से पहले, अभी 19 तारीख में बहुत टाइम है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक सुतून है, एक बहुत जिम्मेदार हैं। हो सकता है वो खुद ही फैसला ले ले 19 तारीख से पहले और कांग्रेस को अपना समर्थन दे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कांग्रेसी वो अभी आपके सामने चुनाव लड़े हैं, तो ये सब एक खेल है। विपक्ष जो है इतना हौसले पस्त हो चुके विपक्ष के कि विपक्ष के पास कोई आकलन नहीं। ये सब जानते हैं ये क्या उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला था। सिर्फ मौलाना जमील साहब को यहाँ पर इसलिए उतारा गया कि मुस्लिम समाज में खास करके एक बंटवारा किया जाए किसी भी तरह। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में सर समाज के जो साथी हैं, सर समाज का जो एक परिवार है वो साथ खड़ा है, इसलिए कांग्रेस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देश की गद्दी पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आपके चैनल के माध्यम से। और ये जो 19 तारीख को जो यहाँ पर मत पड़ेगा, आप देखना कि उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आवाज़ निकलेगी तो उसी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर पूरा देश चलेगा साथियों। अच्छा, जैसे कि आप पढ़ते भी होंगे और देखते भी होंगे वीडियोस में, चैनल्स पे, एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी खानपुर विधानसभा जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती थी, तो वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और निर्दलीय वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अभी उनके साथ बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं, उन्होंने बहुत से काम अपने आप से कराए, गरीब लड़कियों की शादियां भी कराई। तो आपको लगता नहीं कि उनसे भी कुछ टक्कर रहेगी? नहीं, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो हमारे पत्रकार साथी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और वो बहुत समझदार हैं। उनको विधानसभा में लोगों ने उस प्यार का बदला दे दिया, विधानसभा में पहुंचाकर। ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, ख्वाहिश एक वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक जनता आपको एक्सेप्ट करे। चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या थे। उमेश भाई को तो यहाँ पर बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था, उस प्यार को वो संभाल कर रखते। अब ये प्यार को कहाँ उसमें लेकर चल दिए, ये तो बड़ी वो है, क्योंकि उनके लिए तो जो यहाँ के चैंपियन है वो उनके लिए काफ़ी चुनौती भरी रहती है उनकी आपस में ही। तो जनता के मुद्दों की बात तो बहुत दूर की बात है, उनके आपस के मुद्दे नहीं खत्म हो पाते। आपको पता है कि चैंपियन साहब उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो उनके लिए क्या, तो आपस में दोनों की तालमेल लगी रहती है। लेकिन सवाल ये है कि वो विधानसभा के यहाँ पर चुने गए हमारे साथी हैं, विधायक हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करें। अच्छा, सुनने में आया था कि कांग्रेस टिकट दे रही है पीछे, लेकिन नहीं हो पाया, क्या ये बात सच है? बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, हज़ारों लोग टिकट मांगते हैं, लाखों लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन सभी को टिकट नहीं मिलता। ये मुकद्दर होता है और पार्टी के जो आला हाईकमान है उनका निर्णय होता है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते सम्मानित पत्रकार साथी। अच्छा, आप लोग तो बाहर से आए, सैयद साहब भी, आप भी, मतलब यहाँ ना हरिद्वार के हैं, उत्तराखंड के भी नहीं हैं, तो आज के माहौल को देखकर क्या लगता है आप लोगों को? माहौल आपके सामने है। माहौल तो साहब आज संदेश दे रहा था कि ये संदेश जो है उत्तराखंड में जो आज हरिद्वार की सरजमीन पर आज ये एक जलसे के रूप में यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक के और राज्यसभा सांसद हैं मौजूदा, उनके प्यार में जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं जो हरीश रावत की मेहनत है, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के नेता हैं, तो उनकी मेहनत का कहीं ना कहीं ये रंग था जो आपको देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ कोई शायरी सुनने के लिए नहीं आया था, यहाँ पर चुनाव चल रहा है, चुनाव की वो बात, वो चुनाव के दर्द सुनने के लिए आए थे, जिन चुनाव की दर्द की वजह से लोगों में हताश है, परेशान है और डिस्टर्ब है इस वक्त, आपको पता है सारा का सारा। अच्छा सैयद साहब, आपसे भी कहूँगा कि अभी प्रियंका जी भी आई थी, इतनी भीड़ नहीं थी जैसे कि आज गांव के इस एक अंदर, कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद एक ऐसे गांव में थी। तो मैं समझ भी नहीं पा रहा खुद से इस चीज़ को कि ऐसा क्या हुआ कि बिना प्रत्याशी के सिर्फ एक आदमी को सुनने के लिए इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है और बस कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला देती है। कुछ शायराना अंदाज में बताएं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो विश्व में जिनका नाम है,
और उनकी मोहब्बत में लोग न जाने कहाँ कहाँ से सुनने, देखने, उनके हाथ को छूने, चूमने चले आते हैं। ये जनता को उनके प्रति प्यार है। और रहा सवाल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से अगर आप कंपेयर करें तो इनके भीड़ के सामने 10% भीड़ होती है। वैसे चुनावी सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन ये कैरिज्मेटिक फिगर हैं। इनके नाम पे आप जहाँ भी करा दें, माउंट एवरेस्ट पे करा दें, तो वहाँ भी भीड़ आ जाएगी। धन्यवाद। जो ये, हाँ देखो एक मिनट, इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं वो पूरे राष्ट्र, देश विदेश, पूरी दुनिया के एक वो चहेते चिराग हैं जिसकी रोशनी में सम्मा जलाने के लिए युवा साथियों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और ये आपने देखा है। लेकिन आज मैंने इस कार्यक्रम में उनका प्यार तो देखा ही देखा, कहीं ना कहीं हरीश रावत जी का भी प्यार नज़र आया, उनके बेटे का भी प्यार नज़र आया, क्योंकि उनके बेटे के प्यार में यहाँ लोग जो आए थे वो सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की मीटिंग थी, कोई आम मीटिंग नहीं थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना है, उत्तराखंड के सभी साथी बहुत समझदार हैं और ये पर्यटक जो पूरी दुनिया का यहाँ पर आता है घूमने के लिए, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाता है। तो हम जितने भी यहाँ पर उत्तराखंड वासी हैं, हमें भी ये चाहिए कि अब की बार इस बदलाव की जो हवा है उसको और तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो पहला चरण है, पहले चरण के दस्तक पूरे देश में ज़रूर कहीं ना कहीं आपके सामने ये साबित कर देंगे कि जो दस्तक है ये ऐतिहासिक दस्तक होंगे। साथियों, एक बात बताना चाहूँगा उत्तराखंड की जनता की तरफ से, और देश की जो माहौल बन गई, देश की जो आवाज़ हो गई है, देश की आवाज़ और उत्तराखंड के नौजवानों, बुज़ुर्गों की आवाज़ है कि ये किसने कह दिया तुमसे, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम आंधी के साथ हैं। लोग हवा बना रहे हैं ना चारों तरफ, तो मैं कह रहा हूँ ये किसने कह दिया तुमसे कि हम आंधी के साथ हैं, हम गॉडसे के दौर में गांधी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे जो दो मेहमान जो कि यूपी से आए हुए हैं और आज सिर्फ इसलिए हरिद्वार लोकसभा के इस प्रोग्राम में आए थे ये देखने के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है, और ये दोनों लोग बहुत खुश हैं और इन्हें लगता है कि आज की इस भीड़ ने, इस प्रोग्राम ने तय कर दिया कौन लोकसभा हरिद्वार को जीत रहा है। बने रहिए हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हमें अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।